समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, फाइनली बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर सभी जितने हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उनके नियमितीकरण विशेष को लेकर के। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करेंगे कि कैबिनेट का क्या फैसला आया है। साथ ही अन्य विभिन्न प्रदेशों की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, महत्वपूर्ण आदेश आए हैं, उनका निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, जैसा कि खबर का शीर्षक है कि 65,000 से अधिक कर्मचारियों के पक्का होने का रास्ता साफ। जैसा कि अवलोकन करेंगे, पंजाब सरकार ने दशकों पुरानी ठेका सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने के रोड मैप को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से विभिन्न विभागों में काम कर रहे 65,000 से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे राज्य सरकार के अधीन लाकर उन्हें पक्का करने का रास्ता साफ हो गया है। इस बड़े प्रशासनिक सुधार के साथ ही पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने निजी ठेकेदारों की भूमिका को सरकारी नौकरियों से पूरी तरह बाहर कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, डीए के बकाये के निपटारे के लिए एक विशेष कैबिनेट उप समिति का पुनर्गठन किया है। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। स्पष्ट है, दो नए कानून ढांचे, पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 और पंजाब कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल बिल 2026 को मंजूरी दी है। पहला चरण क्या है कि आउटसोर्स से सरकारी अनुबंध। ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी ग्रुप सी और डी के हैं जिन्होंने 5 साल की जो है निरंतर सेवा पूरी कर ली। उन्हें निजी ठेकेदार के जंगल से मुक्त कर सीधे पंजाब सरकार के संविदा रोल पर लाया जाएगा। दूसरा चरण, अनुबंध से पक्की नौकरी। सीधे सरकारी अनुबंध पर 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद इन कर्मचारियों को स्वीकृत खाली पदों पर स्थायी रूप से समाहित किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट तौर पर जोखिम भरे विभागों को विशेष छूट है। साथ ही किस विभाग को कितने कर्मचारियों का लाभ होगा वो जानकारी साझा की गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। फाइनली कैबिनेट की मोहर लगी है। आज प्रमुखता से खबर निकलकर सामने आई है। एक और खबर का शीर्षक कि पंजाब में ठेका प्रथा खत्म, पुराने ठेका कर्मियों को पक्का करेगी जो है सरकार। जैसा कि 65,000 से अधिक कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा, पंजाब कैबिनेट ने जो है मंजूरी प्रदान की है। साथ ही सरकार इन कर्मचारियों को बैंक खाते में सैलरी, पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी समेत सभी सुविधाएं देने को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है। इस खबर का भी निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंजाब में ठेके की प्रथा होगी समाप्त। 65,048 को सीधे सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। पात्रता शर्तें बात की गई हैं कि कर्मचारियों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला खतरनाक, जिसमें जो है फायर, लाइनमैन, सीवर, सफाई कर्मी और फील्ड स्टाफ, इसके लिए 3 साल का कार्यकाल आवश्यक होगा। दूसरी श्रेणी में गैर खतरनाक वाले सभी विभाग होंगे जिनके लिए 5 साल का कार्यकाल आवश्यक होगा। 10 साल की आउटसोर्स सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण पर जो है विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से विभागवार कितने लाभार्थी हैं उनकी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। अगर हम पूरे देश में आउटसोर्स कर्मी साथियों के दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ा ये फैसला है और कहीं ना कहीं एक धमाकेदार खबर आ चुकी है। इस खबर में भी स्पष्ट किया गया है अब कोई भी कच्चे कर्मचारी नहीं रखेगी पंजाब सरकार, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ चुकी है। बिजली संकट के चलते होगी संविदा भर्ती। फॉल्ट ठीक करने में लगने वाला समय बढ़ने से हुए बिजली संकट को देखते हुए अब बिजली कंपनियां संविदा कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। जोनवार जरूरत का आकलन करके कुशल और अर्धकुशल संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गर्मियों के पहले तकरीबन 20,000 संविदा कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही अगर बात कर ली जाए भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जैम पोर्टल से कुशल और अर्धकुशल संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए निविदा निकालकर इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियों के प्रपत्रों की जांच शुरू कर दी है। इसी तरह अन्य बिजली कंपनियां भी इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है कि नए श्रम नियमों में बढ़ी यूनियनों की नाराजगी, आपत्तियां और सुझाव भेजे। साथियों, अगर आप अवलोकन करेंगे बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। ये अपडेट हरियाणा से आ चुकी है कि राज्य सरकार द्वारा जारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस रूल्स 2026 के मसौदे पर श्रमिक संगठनों की आपत्तियां और सुझाव बड़ी संख्या में सरकार तक पहुंच रहे हैं।
खेल मंत्री से अतिथि अध्यापक मिले, कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। हाईकोर्ट की अतिथि अध्यापकों के पक्ष में नियमितीकरण का जो फैसला है उसे लागू करने के लिए अतिथि अध्यापक खेल मंत्री से मिले। उन्होंने मंत्री से कहा कि कोर्ट के इस फैसले को लागू कराएं। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है। अगली खबर बिहार से आ चुकी है। 1.5 लाख ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों का रुका वेतन। बिहार के 1.5 लाख ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों का 7 महीने से रुका वेतन अब मिलने की संभावना है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए कुल 39,59,67,हजार रुपये जो है स्पष्ट तौर पर जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कि अनुकंपा आधार पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त गैर कानूनी। जैसा कि स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में कहा कि सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नीति के विपरीत दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त करना पूरी तरीके से जो है गैर कानूनी है। एक और महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। अनुबंध शिक्षकों को संशोधित वेतनमान लाभ देने के आदेश जो है हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। जैसा कि यहां पर अवलोकन करेंगे, बड़ी अपडेट आ चुकी है जो स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुबंध कर्मचारियों से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। अगली अपडेट ये है, कल वेतन न आया तो हड़ताल पर जाएंगे एचआरटीसी कर्मी। निगम प्रबंधन के साथ मांगों को लेकर के विफल रही वार्ता। राजस्थान में 3,540 संविदा शिक्षण सहयोगी पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि विस्तृत विज्ञप्ति के निष्कर्ष की स्थिति को डिस्कस किया गया है। आवेदन शुरू हुआ 5 मई 2026 से, लास्ट डेट 30 जून 2026। मानदेय 28,850 रुपये। भर्ती का प्रकार संविदा है। पात्रता मानदंड को लेकर के बात की गई है, चयन प्रक्रिया को लेकर के बात की गई है। स्पष्ट निष्कर्ष आप जान रहे हैं। अगली खबर आ चुकी है मध्य प्रदेश से कि आउटसोर्स कर्मचारियों को एरियर भुगतान के निर्देश जो है जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने राज्य के सभी मुख्य जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश जारी कर आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के अनुसार एरियर भुगतान की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ चुकी है। एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रचलित संविदा भर्ती को तत्काल स्थगित करने के बाबत ये आदेश जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर आ चुकी है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने पर विवाद। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है और स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट यहां पर साझा की गई है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर का निष्कर्ष जाना है और वो सबसे पहला राज्य बन चुका है पंजाब, जहां पर अगर बात कर ली जाए ठेका प्रथा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा लाभ जो है स्पष्ट तौर पर आउटसोर्स कर्मी साथियों को मिलने वाला है। कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में अभी भी आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के आदेशों का इंतजार है। जैसा कि स्पष्ट किया जा रहा है कि आउटसोर्स सेवा निगम ने अपना कार्य 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं निष्कर्ष जानने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो मानदेय वृद्धि को लेकर के हो या अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के हो। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बात कर ली जाए मानदेय वृद्धि को लेकर के आदेश तो हुए हैं, लेकिन अभी हमारे लाखों आउटसोर्स कर्मी साथियों को इंतजार भी जारी है। तो ये थी कुछ विशेष खबरें और उनका निष्कर्ष। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप किसी भी प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप आउटसोर्स कर्मी साथी हैं तो आपसे रिलेटेड कोई भी आपके प्रदेश की अपडेट होगी आपको साझा की जाएगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।